हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपको यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन आपको 5.5, 10 और 3.5 दी हुई है। यानी कि एक आपको इस प्रकार का क्यूबॉइड दिया हुआ है। ये देखिए, जिसमें क्यूबॉइड में L इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद में आपको 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर का और जिसकी थिकनेस कितनी हो, 2 mm थिकनेस हो, आपको कॉइन बनाने हैं। तो इस पिघले हुए क्यूबॉइड से आप कितने सिल्वर कॉइन बना सकते हैं? तो क्या करना होगा कि जो हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। और इसके बाद जो सिल्वर का यहाँ पे डायमीटर और हमें थिकनेस से हम क्या पता कर लेंगे, इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। और जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आएगा उसमें से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LVH, यानी कि आएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा कि जब एक हम कॉइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो उसकी थिकनेस भी होगी, यानी मोटाई भी होगी। और यहाँ पे मोटाई कितनी है, 2 mm दी हुई है, और हमें जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से पाई कितना हो गया, 22/7 हो जाएगा। r क्या होगा, अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो दिया हुआ है आपका कितना, d इज इक्वल टू कॉइन का दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.75/2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो 1.75/2 का होल स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं h की। तो h क्या होगा, जो उस कॉइन की थिकनेस होगी, जो मोटाई होगी, वही तो h होगी। तो यहां से h इज इक्वल टू कितना है, 2 mm है। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो इसको भी बदल लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 2 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो यहां से h कितनी आ जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, यानी नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे वैल्यू पहले से ही इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड माना हुआ है। तो लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है, 22/7 इंटू, इसे अलग अलग कर लेते हैं, 1.75/2, 1.75/2 इंटू 0.2। चलिए इसे काट लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 11 आएगा, 2 से करेंगे तो 0.1 हो गया। चलिए इसे आगे और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5
अपॉन, अब ये देखिए 7 नीचे था तो 7 को कहाँ चला जाएगा, ऊपर पहुंचा देते हैं। नीचे कितना 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1। अब हम यहाँ देखते हैं दशमलव कितने अंकों के बाद में, तो यहाँ पे 1 अंक में दशमलव है, यहाँ 2 अंक 1 अंक में, ये तो 2 अंक ऊपर दशमलव हो गए, तो 2 अंक वाला ये खत्म कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7 इंटू 55 इंटू 10 इंटू 35 अपॉन, अब ये देखिए 11 इंटू, यहाँ पे 2 अंक थे, 1 और 1 2 इसके खत्म के लिए कितना हुआ 175 गुणे, अब कितने अंक दशमलव बचा 1 2 3, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 175 इंटू 1, ठीक है। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 11 5 55, काटिए। अब काटते हैं 25, अब काट लेते हैं, किससे काटते हैं 5 से काटते हैं इससे, चलिए 5 एकम 5 तिया 15, कितने बचे 2, 5 तिया 15 बचे 2, पचम 25, 35 से 35 कैंसिल हो गया, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और पचम 25, फिर 7 से काटते हैं, 7 पना 35 और 5 से यहां काटेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 यानी 200, और अब कितना बचा यहाँ पे 2 इंटू 200, तो कितना आएगा 400, यानी कि यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, जो आपको कीवर्ड दिया हुआ है, जो आपको कीवर्ड दिया हुआ है उस कीवर्ड से हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स किए जा सकते हैं, तो कितना आंसर आएगा 400। तो 400 सिक्कों को बनाया जा सकता है इस क्यूबॉइड से। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाई है एंड जिसकी रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज इम्प्लाइड ऑन ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। यानी कि इसमें जो सैंड भरी हुई है इस कॉनिकल बकेट में, उसको किस में डाल दिया गया, एक कॉनिकल हीप में डाल दिया गया। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ हीप। यानी कि जो ये कॉनिकल हीप है उस हीप का हमें क्या बताना, स्लेंट हाइट बतानी है और रेडियस बतानी है, जबकि उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है। और इस जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसकी सैंड को इसमें डाला गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो बकेट में सैंड थी उसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है सिलेंड्रिकल बकेट से, सिलेंड्रिकल बकेट में क्या क्या गिवन है, यहां से गिवन है R1 इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर है और H1 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और अब हम इस वाले से देख लेते हैं कि जो कॉनिकल हीप दी गई है, कॉनिकल हीप है उसमें क्या क्या गिवन है, उसमें गिवन है आपका H2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और आपसे R फाइंड करानी है और L आपसे फाइंड करनी है, स्लेंट हाइट भी फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे हमें रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप पता चल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल हीप क्या होता है पाई R स्क्वायर H, तो R1 हो जाएगा और ये H1 इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब R यहां से फाइंड करनी है तो इसे R2 मान लेते हैं, तो ये R2 हो जाएगा और ये H2 हो गया। यहां से क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर हो गया, इनटू H1 कितना है 32 इज इक्वल टू 1/3 R2 फाइंड करना है और H2 कितना है 24 है, तो 8 दिया 24
और यहाँ से काटते 8 या 3 24 8 आएगा और 8 चौको 32 4 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 18 इंटू 18 इंटू 4। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट करेंगे 18 इंटू 18 इंटू 4। तो ये बाहर R2 इज इक्वल टू होगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये कॉनिकल हीप होगी उस हीप का रेडियस कितना होगा 32। यानी कि ये जो रेडियस हुई ये कितनी हो गई 36 हो गई। अब हमें हाइट भी पता है, इसकी रेडियस भी पता हो गई, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस से इसकी स्लेंट हाइट को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल हीप क्या होगा, L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या होगा रूट एच स्क्वायर, एच कितना है यहाँ से 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना आया R2 यहाँ से 36, तो 36 का स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस अब 36 का स्क्वायर 1296। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करिए 1872, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12√13 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्लेंट हाइट होगी वो कितनी आएगी 12√13 सेंटीमीटर। तो 12√13। तो आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।